जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी के चरण का दर्शन कर लीजिए। गुरु जी का दर्शन कर लीजिए। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। जहाँ भी हैं वहाँ से गुरु जी का दर्शन कर लीजिए। गुरु जी के दर्शन मात्र से आपके अनेकों पाप, दर्द, दुख सब मिट जाएंगे। गुरु जी का शुक्राना कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है और लाभकारी है, क्योंकि आप सोचते हैं कि सत्संग में हम जाते हैं तो सत्संग का असर क्यों नहीं होता है और सत्संग का लाभ क्यों नहीं मिलता है, गुरु जी आपको ब्लेस क्यों नहीं करते हैं। तो ऐसे तरह तरह के आपके मन में सवाल तो उठता है कि सत्संग में जाते हैं और सत्संग का लाभ नहीं मिलता है। तो चलिए जानते हैं सत्संग के बारे में और उसका असर क्यों नहीं पड़ता और आपको उस सत्संग का लाभ कैसे मिलेगा। इस सत्संग को सुनने के बाद आपके मन से सारे डाउट्स, कन्फ्यूजन सब क्लियर हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक शिष्य गुरु के पास आकर बोला, गुरु जी, हमेशा लोग प्रश्न करते हैं कि सत्संग का असर क्यों नहीं होता है, सत्संग का लाभ क्यों नहीं होता है। मेरे मन में भी यह प्रश्न बार बार चक्कर लगा रहा है कि सत्संग में तो आता हूँ परंतु सत्संग का असर नहीं पड़ता है। गुरुजी सम्यज्ञ थे और शिष्य से बोले, बस जाओ, एक घड़ा शराब लेकर आओ। शिष्य शराब का नाम सुनते ही भौचक्का रह गया। उसके मन में सवाल उठा कि गुरु और शराब। वह सोचता ही रह गया। लेकिन गुरुजी ने फिर कहा, सोचते क्यों हो, जाओ एक घड़ा शराब ले आओ। उसके बाद शिष्य चला गया और एक छलाछल भरा शराब का घड़ा गुरुजी के पास लेकर आया और गुरुजी के सामने रख कर बोला, गुरुजी, आपके आगे का पालन कर दिया है। उसके बाद गुरुजी बोले, यह सारी शराब तुम पी लो। शिष्य अचंभित हो गया, क्योंकि वह तो शराब पीता ही नहीं था। यह जानकर बहुत उसको हैरानी हुई। गुरुजी ने अपनी बात फिर दोहराते हुए बोली, शिष्य, एक बात का ध्यान रखना, शराब पीना पर शीघ्र कुल्ला करके थूक देना, गले के नीचे उसे मत उतारना। शिष्य ने वही किया। शराब मुंह में भरकर तत्काल थूक देता था। शराब पीता था और तुरंत थूक देता था। देखते देखते घड़ा खाली हो गया। पूरी शराब खत्म हो गई थी। उसके बाद शिष्य आकर गुरुजी से बोला, गुरुदेव, घड़ा तो खाली हो गया है, शराब पूरी खत्म हो गई है। गुरुजी ने तत्काल उससे कहा, क्या तुझे नशा आया या नहीं? उस शराब का तुम्हें क्या नशा चढ़ा? शिष्य ने बोला, गुरुदेव, नशा तो बिल्कुल नहीं आया। अरे, शराब का पूरा घड़ा खाली कर गए और नशा नहीं चढ़ा? ऐसा गुरुजी शिष्य से बोले। गुरुदेव, नशा तो तब आता जब शराब गले से नीचे उतरती। ऐसा शिष्य ने बोला कि शराब तो मैंने गले के नीचे ले ही नहीं गया तो नशा कैसे चढ़ेगा? गले के नीचे तो एक बूंद भी नहीं गई, फिर नशा कैसे चढ़ता गुरुजी? बस फिर सत्संग को भी ऊपर ऊपर से ले लेते हो, सुन लेते हो, गले के नीचे तो उतरता ही नहीं, तुम्हारे व्यवहार में वह आता ही नहीं, तो तुम्हारा जीवन में सत्संग का असर कैसे पड़ेगा? शिष्य, शायद तुम समझ गए होगे कि जो तुम सत्संग में आते हो तो सत्संग का असर क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसे तुमने शराब का अभी सेवन किया था, तुमने शराब पिया लेकिन उसको अंदर नहीं ले गए, इसलिए तुम्हें शराब का कोई नशा नहीं चढ़ा। ठीक उसी प्रकार यदि तुम सत्संग में आते हो और उस सत्संग को नीचे नहीं उतारते हो, अपने जीवन में
उसका अमल नहीं करते हो तो सत्संग में आते हो, उसका असर तुम्हारे जीवन पर नहीं पड़ेगा। शिष्य, इसलिए जब भी सत्संग में जाओ तो सत्संग को अपने जीवन में उतारो।